अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन्स का एक इम्पोर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, यानी हमने आयोपिक सिस्टम को यूज़ करते हुए हमने अल्केन्स को नाम देने हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जी, एक्सप्लेन करना है हमने। ठीक है, आयोपिक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर अल्केन्स, कि अल्केन्स के लिए हम नोमेनक्लेचर का यूज़ करते हुए हमने डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम देने हैं। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने समझा था कि अल्केन्स क्या होते हैं। हमने ये समझा था कि अल्केन्स क्या जो सबसे हमारे पास सिंपलेस्ट हमारे पास जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है वो हमारे पास मीथेन है। हमने ये भी सीखा था कि मीथेन का एक फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम अल्केन्स की सीरीज़ को बनाते हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर कुछ रूल्स को सीखा था, यानी प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, रूट क्या होता है। ठीक, उसके बाद हमने 3 रूल्स को भी आइडेंटिफाई किया था कि जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 बातों का ख्याल रखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 बात ये कि आपने आइडेंटिफाई करना होता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कि उसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। सेकंड, आपने उस चेन का आइडेंटिफाई करना होता है कि किस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको आप नाम दे रहे हैं ये किस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये बिलोंग करता है। थर्ड, आप आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या इस कंपाउंड का जिस कंपाउंड का आप नाम देना चाह रहे हैं उस कंपाउंड के साथ कोई ब्रांच तो नहीं लगी हुई, कोई ग्रुप, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं लगा हुआ। इन 3 बातों को आप मद्देनजर रखते हुए किसी भी जो है वो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते हैं और आपको सफिक्स, प्रीफिक्स और रूट्स का ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम क्या करेंगे, एक जो हमारा टॉप पार्ट 1 है उसमें हम स्टडी कर चुके हैं अल्केन्स क्या होते हैं, अल्केन्स का फॉर्मूला क्या है, अल्केन सीरीज़ कैसे बनती है, उसका सारा कुछ, यानी कि हम जो भी बेसिक था हम जो है वो पार्ट नंबर 1 के अंदर हम सीख चुके हैं। क्योंकि आज हमने जो सीखना है उसका रेस्ट पार्ट जो सेकंड पार्ट है उसको हम स्टडी करने लगे हैं। तो जो रेस्ट पार्ट है उसमें मैंने बता दिया कि रेस्ट जो बचता है उसमें हमने आज नोमेनक्लेचर बताना है अल्केन्स को आयोपिक सिस्टम को यूज़ करते हुए हम कैसे किसी भी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते हैं। तो हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका जो है उसको आप नाम देना है। आपके पास गिवन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH2, CH3 और नीचे एक ब्रांच लगी हुई है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अगर आप इस चेन को, मैंने बोला कि इसको नाम देने से पहले आपने क्या करना है, आपको 3 बातों का पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन, आपने इसके अंदर सबसे पहले जो है वो लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना है। सेकेंड पॉइंट, आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर आपने देखना है इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ आप इसका फॉर्मूला लगा के चेक करेंगे कि किस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से। मीन्स कि हमारे पास 3 फैमिलीज हैं, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइंस है। बट इस चैप्टर में सिर्फ हमने डिस्कस करना है जस्ट अल्केन को, आपकी बुक डिस्कस कर रही है, मगर हमने जो हमारी आइडेंटिफाई करना होगा हमें कि ये जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है सारे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उस हिसाब से हमने इसकी क्लास बतानी है कि इस क्लास से जो है ये बिलोंग करते हैं। थर्ड पॉइंट, आपने आइडेंटिफाई करना है सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, ये जो साथ कोई ना कोई ब्रांच, कोई ग्रुप लगा होता है चेन के साथ, इसको आप सब्स्टिट्यूएंट या फिर ग्रुप का नाम देते हैं। तो आपने आइडेंटिफाई करना होता है सब्स्टिट्यूएंट को, अगर उसके साथ प्रेजेंट हो ठीक, अदरवाइज इफ कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट, आइडेंटिफाई सब्स्टिट्यूएंट और सब्स्टिट्यूएंट इफ प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट है तो आप आइडेंटिफाई करना है, अगर है तो फिर जरूरत भी नहीं है क्योंकि है ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद जी अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, इसका जी उन्होंने कहा आयोपिक सिस्टम को यूज करते हुए इसको नाम दें। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो पहला इसका रूल है वो ये है कि आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन को तलाश करना है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 1 2 3, तो ये तो लॉन्गेस्ट चेन नहीं बनती। 1 2 3 4, ये हमारे पास जो है इस तरीके से ये हमारे पास एक लॉन्गेस्ट चेन है जी। हमने कह दिया जी ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है हमारे पास। और अगर इसमें हम कार्बन्स की बात करें, हमारे पास ये कार्बन 2 3 4, यहाँ पे ये जो कंपाउंड गिवन है यहाँ पे आपके पास 4 जो हैं वो कार्बन एटम्स हैं।
ठीक है, और 4 कार्बन एटम्स हैं और इसके साथ हमारे पास आपने इसमें देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढ लिया जिसके अंदर। अब लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के बाद मैंने कहा कि आपने देखना है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो आपने कहा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो हमारे पास कार्बन एटम्स हैं। अब आपने सेकंड इसका पॉइंट है कि आइडेंटिफाई द क्लास। अब आपने इसकी क्लास देखनी है कि किस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो क्लास के लिए मैंने कहा था कि सारे बॉन्ड कौन से हैं, सिंगल बॉन्ड्स हैं। इट मींस ये हमारे पास हमने कहा ये देखिए मैंने आपको बताया था कि सफिक्स क्या होता है, आपने सफिक्स बताना होता है एडेड आफ्टर द रूट। रूट क्या होता है कि बेसिकली रूट कहते हैं आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को देखते हैं, अगर आपके पास एक कार्बन है तो आप कहेंगे मिथ, 2 कार्बन है तो आप कहेंगे इथ, 3 कार्बन तो प्रोप, 4 कार्बन है तो आप कहेंगे ब्यूट, 5 है तो आप कहेंगे पेंट, 6 है तो आप कहेंगे हेक्स। यानी कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग हम रूट डिसाइड करते हैं, ये मिथ है, इथ है, प्रोप है, ब्यूट है, पेंट है, ठीक। तो आपको अगर रूट का आपको पता चल गया जिसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 इसमें कार्बन एटम्स हैं, इट मींस यहां से आपको आइडेंटिफाई हो गया कि ये ब्यूट है, ठीक। उसके बाद अब आपको मैंने क्या कहा, आप आइडेंटिफाई करना है क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को। अब क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सफिक्स देखना होगा। सफिक्स बता क्या होता है कि रूट के बाद आता है, रूट आपने पहले लगाना है। फॉर एग्जांपल इसके लिए आपने कह दिया ये मेरे पास, इसके नाम के लिए आपने कह दिया जी ये मेरे पास ब्यूट आ गया। ब्यूट क्यों आया है, क्योंकि मेरे पास 4 कार्बन एटम्स हैं। आपने रूट को देखते हुए, लॉन्गेस्ट चेन देखते हुए 4 कार्बन एटम्स यहाँ पे आपने क्या लगा दिया जी, ब्यूट लगा दिया। अब आपने आइडेंटिफाई करनी है क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या देखेंगे, सफिक्स देखेंगे। सफिक्स हमेशा रूट के बाद आता है, सफिक्स रूट के हमेशा बाद आता है। आपने रूट देख लिया ब्यूट है, अब आप सफिक्स देखना चाह रहे हैं, तो सफिक्स देखने के लिए आप क्या करेंगे कि इसको बेसिकली आपके पास 3 फैमिलीज होती हैं। आपके पास एक फैमिली अल्केन होती है, एक फैमिली आपके पास अल्कीन होती है, एक जो फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास अल्काइन होती है। आपने मैंने कहा था 3 लफ्ज छोड़ दिए, इसका बचे आपके पास सफिक्स है एन, अल्कीन का ये ईन और अल्काइन का ये वाइन, ये बेसिकली सफिक्स हैं। आपने क्या देखना है, हमारे पास अल्काइन तब हो जब सिंगल बॉन्ड हो, अल्कीन कब जब डबल बॉन्ड हो, अल्काइन कब होता जब ट्रिपल बॉन्ड हो। तो जब आपके पास सिंगल बॉन्ड सारे होंगे तो आप लगाएंगे एन, जब सारे अब यहाँ पे बॉन्ड डबल नजर आए तो आप कहेंगे इन, अगर तो आपके पास यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड तो आप कहेंगे वाइन। यानी डिपेंड करता है कि पास क्लास कौन सी है, मगर यहाँ पे सारी सिंगल बॉन्ड है। अगर आप इस तरह से भी नहीं आइडेंटिफाई कर आपको नहीं हो रहा, बच्चे आप क्या करें कि आप तीनों का अल्कीन, अल्काइन और अल्कीन का तीनों का फॉर्मूला लगाएं, तीनों में वैल्यूज पुट करें और जो इसके मुताबिक नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन के मुताबिक जो क्लास आती है आप कहेंगे ये, उस हिसाब से आप लगा देंगे एन, इन या फिर वाइन। क्योंकि हमें क्लियर है यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो इस हिसाब से एक बार सफिक्स भी डिसाइड हो गया कि हमारे पास सफिक्स यहाँ पे आएगा एन, क्योंकि एन तब आता है जब सिंगल बॉन्ड हो। तो ये हमारे पास बन गया ब्यूटेन, ठीक है। इसको 2 रूल्स को देखते हुए हमें पता चल गया कि ये हमारे पास क्या है, ब्यूटेन है। अब हमने लॉन्गेस्ट चेन देखी, लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से हमने यहाँ क्या लिया, ब्यूट है। और ये चीज याद रखें, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि रूट जो है वो हमारे पास पहले आता है और जो सफिक्स होता है वो रूट के साथ आता है। रूट आपको कॉन्टिन्यूअस चेन बताता है लॉन्गेस्ट, और उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिहाज से आप रूट डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद आता है सफिक्स, सफिक्स आप रूट के बाद लगाते हैं। आपके सामने हमने इस एग्जांपल को देखा है। अब आपने इसको नाम दे दिया, सपोज इसका नाम इसका नाम हमारे पास आ गया जी ब्यूटेन। अब आपने इसको नाम दिया, इसका नाम आ गया जी हमारे पास ब्यूटेन नाम आ गया। अब आपने क्या करना है, थर्ड रूल कहता है आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट और सब्स्टिट्यूएंट इफ प्रेजेंट। अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है फिर आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। अब आपने यहाँ पे देखना है कि इसको आप अगेन लिख लेते हैं, इसी फॉर्मूले को हम कहते हैं जी ये हमारे पास आ गया जी CH3, ठीक है। वो आ गया हमारे पास CH, फिर हमारे पास अब CH2, फिर यहाँ पे हमारे पास CH3, यहाँ पे हमारे पास अटैच है जी CH3। अब आपने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को अभी जो नाम दे दिया वो आपने दे दिया ब्यूटेन का, ठीक है। इन 2 रूल्स के अकॉर्डिंग
आपने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दे दिया है जी ब्यूटेन का। अब आपने देखना है इसको नाम देना है ब्रांच के हिसाब से। अब आपने इस लॉन्ग चेन में देखना है कहां पे ब्रांच लगी है, ठीक है। अब आप ब्रांच देखेंगे, आइडेंटिफाई सब्स्टिट्यूएंट, यानी सर मतलब यहाँ ब्रांच भी कह सकते हैं, ग्रुप भी कह सकते हैं। आपने इस चेन के साथ ग्रुप देखना है। आप कहते हैं जी ये हमारे पास इस कार्बन के साथ हमारे पास एक ब्रांच अटैच है जी, यहाँ पे ये जो है वो ब्रांच अटैच है, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। इस हिसाब से हमने कह दी ये ब्यूट है, सिंगल बॉन्ड के हिसाब से हमने क्लास बता दी एन है। अभी इस हिसाब से दो रूल्स के मुताबिक हमारा नाम बना था ब्यूटेन। अब हमने ये जो ब्रांच होती है, मैंने आपको बताया था कि ब्रांच पहली बात के ऊपर फिक्स कब आता है, प्रीफिक्स आता है रूट से पहले आता है प्रीफिक्स, फिर आता है रूट, फिर आता है सफिक्स। तो आपने रूट और सफिक्स तक काम इन दो रूल्स के मुताबिक कर दिया। अब आपने प्रीफिक्स देखना है, यानी कोई ब्रांच देखनी है, एक इसके साथ ब्रांच अटैच है। आप कहेंगे बिफोर रूट, ये रूट से पहले आती है। टेल अस अबाउट ग्रुप और ग्रुप्स अटैच टू लॉन्गेस्ट चेन, यानी कि आप ये हमें प्रीफिक्स बताता है कि ये जो लॉन्गेस्ट चेन है इसके साथ कितने ग्रुप अटैच हैं। तो यहाँ पे एक ही ब्रांच अटैच है, एक ही ग्रुप अटैच है, एक ही सब्सटेंस अटैच है। तो आप इसको कहेंगे ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये हमारे पास प्रीफिक्स है। तो अब आपने इस प्रीफिक्स को भी इसके अंदर ऐड करना है। तो प्रीफिक्स को इसके अंदर जब ऐड करेंगे तो हमारा उसके मुताबिक नाम बन जाएगा हमारे पास ये बेसिकली मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। जो CH3 है ये बच्चे मिथाइल ग्रुप होता है, CH3 मिथाइल ग्रुप को कहते हैं। तो फिर आप क्या कर देंगे, इस मिथाइल को आप इस नाम से पहले शो कर देंगे। अभी हमारे पास बन गया जी मिथाइल ब्यूटेन, मिथाइल ब्यूटेन बन गए जब आपने इसके अंदर प्रीफिक्स को भी ऐड कर दिया। तो यहां से आपको क्लेरिफाई हो गया कि पहले तो आपने लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी है, उस लॉन्गेस्ट चेन के मुताबिक आपने रूट डिसाइड करना है। सेकंड आइडेंटिफाई क्लास, फिर आपने उसके अंदर उस क्लास को आइडेंटिफाई करना है, चाहे आप फॉर्मूला लगा करें या आप सिंगल बॉन्ड के हिसाब से करें। ये जो है वो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आइडेंटिफाई कर ली। एंड थर्ड पे आपने आइडेंटिफाई कर लिया सब्सटेंट को, ब्रांच को। फ्रेंड्स अब हमने क्या करना है कि हमने कहा कि ये ब्रांच है और इसी हिसाब से ब्रांच के हिसाब से हमने क्या कहा कि ये प्रीफिक्स होता है। तो आपने इसको नाम दे दिए जी। मैंने बताया कि जब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप जो है वो नाम देते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं, यानी जो ब्रांच होती है साथ। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप रूट बताते हैं और तीसरे नंबर पे आप सफिक्स लगाते हैं। तो आप पहले जो नाम बना था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टू रूल्स वो बना था ब्यूटेन। बट अब हमने कहा कि लॉन्ग के साथ अभी चेन लगी है, ब्रांच लगी हुई है चेन के साथ, लॉन्गेस्ट चेन के साथ कोई ब्रांच अटैच है, जैसे हमारे पास ये ब्रांच है, ये कहलाता है हमारा प्रीफिक्स। तो इसको हम नाम देते हैं मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो प्रीफिक्स को पहले नाम देते हैं, देन फिर आप रूट बताते हैं और रूट के बाद फिर जो है वो आप सफिक्स बताते हैं। तो इसके मुताबिक हमारा नाम बन गया, प्रीफिक्स हमारा आ गया मिथाइल, ठीक है, और ब्यूट हमारा आ गया ऑर्डर, और ये जो एन है ये हमारे पास हमारा आ गया सफिक्स, ठीक है। तो प्रीफिक्स, ऑर्डर और सफिक्स दो तीनों को मिला कर हमारा नाम बन गया मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अब इसके अब तीसरा ये है कि अब अगर हमने ये देखना है कि ये जो हमारी चेन जो है, हमने कहा इस चेन के साथ की ब्रांच अटैच है। अब ये तो हमने कहा कि चेन के साथ ब्रांच है, उस हिसाब से हमने क्या दिया मिथाइल ब्यूटेन। बट अब ये आइडेंटिफाई करना है, स्पेसिफाई करना है कि जो ब्रांच किस कार्बन पे लगी है। अब ये कैसे पता चलेगा कि किस कार्बन पर लगी है? उस कार्बन के लिए हमें जो है वो इस कार्बन की गिनती करनी होगी, ना उनको नंबर देने होंगे। अब कार्बन्स को नंबर कैसे देंगे? तो कार्बन्स को नंबर देने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। देखें फॉर एग्जांपल, आप लॉन्गेस्ट चेन तो आपको पता चल चुका है, ठीक है। आपके पास ये चीज होती है, ठीक है, ये आपके पास ये चीज, ये फॉर्मूला है, ठीक है, जो जिस कंपाउंड को आप नाम दे रहे हैं। तो अब इसके मुताबिक आप ये वाली थी जो है ये हमारे पास लॉन्ग चेन है, ठीक है, इसको आपने नाम दिया हुआ जी लॉन्ग चेन, ठीक है, और ये आपके पास कहलाती है जी आपकी ब्रांच। अब मैंने ये कहा कि अब आप कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि जो ब्रांच है वो किस कार्बन पर लगी है। अब उस कार्बन को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए आप इनकी नंबरिंग करेंगे। अब सवाल नंबरिंग कैसे करेंगे? अब नंबरिंग आप उस साइड से करेंगे जिस साइड से जो ब्रांच है, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है, जो नजदीक हो।
अब देखिए ना, इस तरफ 1 और 2 और इस तरफ सिर्फ 1, यानी आपने दोनों तरफ देखना है तो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो किस तरफ ज्यादा है। तो आप देखिए ना, इस तरफ 2 कार्बन है, इस तरफ 1 कार्बन, इट मींस इस तरफ नजदीक है। तो जिस तरफ नजदीक होगा ना वहां से आप लॉन्गेस्ट चेन को नंबर करेंगे। फॉर एग्जांपल ये क्लोज्ड है, ठीक है, ये बेसिकली क्लोज्ड द ब्रांच है, ठीक है। ये जो कार्बन है वो जो है वो किसके क्लोज है, ब्रांच के बिल्कुल क्लोज है, वो कार्बन जो ब्रांच क्लोज हो। अब ये देखेंगे 2 कार्बन, इस तरफ 1 कार्बन, तो फिर ये ब्रांच इस कार्बन के ज्यादा नजदीक है। जिसके नजदीक ये ब्रांच होती है उस साइड से आप मेमोरी करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आप यहाँ से करेंगे के पास ये आ गई थी 1, 2, ठीक है, 3 और ये आ गया आपका 4, 1 2 3 और 4। अब आपको स्पेसिफाई हो गया कि ये जो मेरा सेकंड कार्बन है इसके ऊपर लगा है मिथाइल ग्रुप। क्या लगा हुआ है जी, सेकंड के ऊपर सेकंड कार्बन पे क्या लगा जी, आपका मिथाइल लगा है। अब आप इसे कंप्लीट नाम दे देंगे। तो पहले जो नंबर, ठीक है, जिस कार्बन एटम पे हमारा ये मिथाइल ग्रुप लगा है और जिस कार्बन नंबर पे लगा है उस नंबर को आप प्रीफिक्स के साथ अटैच कर देंगे पहले, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। अब आगे क्या आएगा जी, मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल और आगे वही जी कितने कार्बन है 1 2 3 4। ऑर्डर के हिसाब से आपके पास आप ऑर्डर बताएंगे। ऑर्डर आपका क्या, ब्यूट है, तो आ जाएगा जी आपके पास ब्यूट क्लास, यहाँ सिंगल बॉन्ड है सारे, तो आ जाएगा जी एन। तो रूल्स जो पढ़े उसमें हमने कहा था कि पहले तो आप आइडेंटिफाई करना है कि वो जो है आपके पास लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना, उस हिसाब से आप कार्बन नंबर का नाम देंगे इथ प्रोब्यूटेंट, ठीक है। अब आपने वो आइडेंटिफाई किया, फिर आपने कहा आपने आइडेंटिफाई करना है कि इस क्लास कौन सी, आपने क्लास भी आइडेंटिफाई कर ली। फिर आपने थर्ड पे आइडेंटिफाई करना था कि उसके साथ ब्रांच लगी हुई है, तो ब्रांच लगी हुई है, ब्रांच के हिसाब से आपने इसको फिर ब्रांच के हिसाब से नाम दे दिया। अब ये था कि किस कार्बन पर ब्रांच लगी हुई है। अब उस कार्बन को आइडेंटिफाई स्पेसिफाई करने के लिए आपने क्या किया, इसको नंबरिंग की। अब नंबरिंग किस साइड से करनी है, सवाल है। नंबरिंग आपने उस साइड से करनी है जिस साइड पे आपके पास जो ब्रांच जहां पे लगी है वो जो ज्यादा करीब हो। यानी फॉर एग्जांपल आप इस तरफ देखेंगे तो 1 कार्बन है, इस तरफ देखेंगे तो 2 कार्बन है, तो फिर ये जो ब्रांच है वो इसके पहले कार्बन के ज्यादा करीब है। इससे देखें तो इस कार्बन से दूर, या 2 का फासला या 1 का। तो आपने जो है वो बेसिकली जो नंबर देना है, जो इसको चेन को आपने नंबर स्टार्ट करना है वो आपने एंड से स्टार्ट करना है। किस एंड से, जो ब्रांच के बिल्कुल क्लोज हो। अब यहाँ पे ये जो ब्रांच है, ये वाला जो एंड है इस ब्रांच से करीब है और ये वाला जो एंड है इस ब्रांच से दूर है। तो आपने उस साइड पे नंबर देना है जहां पे ये जो है इसका एंड क्या हो, नजदीक हो। तो इस चेन का ये वाला एंड इस ब्रांच के ज्यादा नजदीक, इसलिए हमने यहां से नंबरिंग कर दिया 1 2 3 और 4। अब आपने कहा स्पेसिफाई हो गया कि सेकंड कार्बन के ऊपर लगा जी आपका मिथाइल ग्रुप, तो आपने क्या किया, इसको फिर नाम दे दिया। फिर वो जो जिस नंबर पे कार्बन पे वो ब्रांच लगी है उसको पहले आप लिखेंगे, इसको पहले आप प्रीफिक्स से पहले अटैच करेंगे, तो आ जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है जी। उसके बाद आपकी बुक के ऊपर लास्ट के ऊपर ये बात लिखा हुआ है, ये तो ठीक है, अगर ब्यूटेन के साथ ब्रांच हो तो इसके ये नाम होगा। अगर ब्यूटेन के साथ कोई ब्रांच अटैच ना हो तो फिर उसे क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे इफ ब्यूटेन, ठीक है, इफ ब्यूटेन हैज नो, ठीक है, नो ब्रांच, ठीक है, कोई अगर ये ब्यूटेन कोई ब्रांच अगर नहीं रखता तो वो हमारे क्लास कहलाएगा नॉर्मल, या फिर हम इसको एन ब्यूटेन का नाम दे देंगे, ठीक है। आप कहेंगे इफ, कहते हैं इफ ब्यूटेन, कहता है अगर ब्यूटेन हैज नो, ठीक है, कोई नहीं रखता, कहता है अगर ब्यूटेन हैज नो ब्रांच, अगर जो है वो ब्यूटेन कोई ब्रांच नहीं रखता तो कहेंगे इज कॉल्ड, ये हमारे पास कहलाएगा नॉर्मल ब्यूटेन, या फिर हम इसको नाम दे देंगे, ठीक है, यहाँ इसको हम नाम दे देंगे एन ब्यूटेन का, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था यहाँ तक। उसके बाद आपकी बुक के अंदर नीचे कुछ जो है आपको एक एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उन दोनों क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नीचे डॉट एंड क्रॉस के ऊपर जाते हैं। एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन है जी, एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन करते हैं। 2 जो है वो हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, बुक के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है
वो हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है और कहा गया है कि इनका आयोपेक सिस्टम को यूज़ करते हुए इनको नाम दें। तो आपके पास जो पहला है वो हमारे पास ये वाला है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है वो एक कंपाउंड दिया गया है, ठीक है। उसका कहा गया है कि आपने क्या करना है, नाम देना जी। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन को। तो लॉन्गेस्ट चेन आपके पास ये वाली जो है वो लॉन्गेस्ट चेन है जी, ठीक है। इसको आपने नाम दे दिया लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन ये आपकी कहलाती है जी लॉन्गेस्ट चेन। अब आपने देखना है इसके अंदर कितने कार्बन है। आप कहते हैं 1 2 3 4 5। आप कहते हैं जी यहाँ पे जो हमारे पास 5 जो है वो कार्बन एटम्स हैं। अब आप यहाँ पे रूट में देखते हैं कि 5 कार्बन वाले को क्या कहते हैं। आप कहते हैं जिसको हम पेंट कहते हैं जी। आपने यहाँ पे लिख दिया बच्चों, पेंट लिख दिया जी, ठीक है। अब आपने इस क्लास को, सेकंड रूल आपने क्लास आइडेंटिफाई करनी है। सारे ही यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है जी, ठीक है। सारे ही यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। अब सिंगल बॉन्ड क्या बताता है कि ये कौन सी क्लास है, ये अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसका हम सफिक्स लगाएंगे। सफिक्स क्या होता है कि आप ऐड करते हैं आफ्टर द रूट, यानी कि रूट आपने लिख लिया, रूट आपने लिख लिया पेंट। अब इस रूट के बाद आप लिखते हैं सफिक्स। तो सफिक्स की 3 क्लासेस हैं, अल्कीन, एल्कीन, अल्काइन। आपने आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास अल्केन फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसका आ जाएगा यहाँ पे एन। आपने 2 बातें यहाँ पे जी आइडेंटिफाई कर ली। तीसरी बात आप आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कौन कौन सी ब्रांच लगे हैं। आपके यहाँ बचे एक यहाँ पे ब्रांच लगी है, एक ये 2, ये आपके पास जो है वो 2 ब्रांच है जी। आपने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास कहलाती हैं हमारी जी ब्रांचेस कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके साथ दोनों ब्रांचेस लगी चेन के साथ, इनको आपने नाम दे दिया है, प्रीफिक्स का नाम दे दिया है। अब प्रीफिक्स कहाँ पे लिखते हैं। आप कहते हैं कि प्रीफिक्स जो है वो रूट से बिफोर रूट, रूट से पहले लिखते हैं। ये हमें क्या बताता है, ग्रुप बताता है, ग्रुप बताता है, ग्रुप या फिर ग्रुप्स बताता है जो कहाँ अटैच होते हैं, लॉन्गेस्ट चेन के साथ। तो लॉन्गेस्ट चेन के साथ ये 2 ब्रांचेस, 2 ग्रुप अटैच है। इन्हें आपने रूट, ये आपके पास पेंट है, इससे पहले आपने इसको लिखना है। अब हमने इसको लिखना तो है, इससे पहले हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप है, बट किस कार्बन पे लगे हैं हमें इसको क्या करना पड़ेगा, नंबर करना पड़ेगा। नंबर देने के लिए मैंने कहा था कि आपने देखना है कि जो इस चेन का जो एंड कार्बन है, ये वाला और ये वाला, इसके नजदीक ब्रांचेस जो हैं वो किसके कार्बन एंड के साथ करीब जो है वो ब्रांचेस अटैच हैं। तो आपने कहा कि ये अगर इस तरफ देखे 2 कार्बन है, इस तरफ देखे 1 कार्बन बचता है इन ब्रांचों के बाद। इसका मतलब ये जो ब्रांचेस हैं ये इस एंड के ज्यादा करीब है। जिस एंड के ज्यादा करीब होती हैं उस साइड से बच्चे आप नंबरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आप इस साइड से नंबरिंग करेंगे। आप कहते हैं जी ये हमारे पास कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 5 है, 4 है और ये कार्बन 5 है। अब आपने नंबरिंग कर दिया है। मैंने फिर क्या कहा था कि वो नंबर जिस नंबर कार्बन के साथ ब्रांच अटैच है उसको आपने प्रीफिक्स के साथ अटैच कर देना है। प्रीफिक्स आपका कौन सा है, मिथाइल है। अब कौन, 2 मिथाइल है, ठीक है। मगर अब ये नहीं पता किस कार्बन के साथ है, हमने नंबरिंग कर ली। नंबरिंग करने के बाद पता चल गया कि एक 2 कार्बन पे लगी है ब्रांच लगी है, 3 कार्बन पे लगी है। फिर आप इसे क्या नाम दे देंगे, 2 मिथाइल, ठीक है। आप इसको नाम देंगे, ठीक है, 2 3 डाई मिथाइल। अब डाई क्यों कहा है, डाई कहते हैं 2 को, ठीक है, और ट्राई कहते हैं 3 को। यहां हमारे पास 2 ब्रांच अटैच है, तो अब हम डाई लगा देंगे, पर लगाएंगे कैसे, एक 2 पे ब्रांच लगी है, एक 3 पे लगी है, हम लिख देंगे 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल। आगे बचे आ जाएगा पास, आगे क्या है जी 5 कार्बन है तो पेंट। अब हमारी क्लास एन है तो बन जाएगा पेंटेन है, पहले लिखा हुआ है, पीछे क्या लगा देंगे, प्रीफिक्स से पहले आप लगा देंगे 2, ठीक है, उसके बाद 3 और उसके बाद थोड़ा सा छोटा करके लिख लेते हैं जी 2, ठीक है, 3 डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल पेंटेन। 2 3 1 और 1 ये डाई 2 हो गए, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है जी
आपकी बुक का क्वेश्चन जी ये पहला था। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम आप रूल्स को यूज करते हुए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है जी, ठीक है। एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसका दूसरा है जी, आपके पास इस तरीके से आपको दी हुई है जी H3 एक कंपाउंड दिया हुआ है। इसे कहा गया है कि जी इसका क्या लिखें, केमिकल और इसका सॉरी नोमेनक्लेचर के उसको नोमेनक्लेचर करें, इसको एक नाम दें, ठीक है। तो आपने क्या किया है कि इसको नाम देने लगे जी आप, ठीक है। तो ये आपके पास एक चेन दे दी गई है। अब कहा गया है ये हाइड्रो का इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बच्चे नाम दें। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप कैसे नाम देंगे, मैंने कहा सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करेंगे। अगर आप इस तरह आए 3 कार्बन बढ़ते, इस तरह तो जाए 3 बनते हैं, लॉन्गेस्ट हमारे पास 1 2 3 इस तरह ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है जी हमारी। इसको हमने लॉन्गेस्ट चेन का नाम दे दिया, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है। अब हम कहते हैं कि आप क्या करें कि आप इस लॉन्गेस्ट चेन को आपकी डिसाइड हो गई है, ठीक है। अब इस लॉन्गेस्ट चेन के अकॉर्डिंग कितने कार्बन है, 1 2 3 4। आप यहाँ से देखें कौन सा ऑर्डर बनता है, ब्यूट बनता है जी। 4 वो कार्बन तो हमारे पास ब्यूट होता है। अब क्लास तो सारे सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब कि सारे सिंगल बॉन्ड हो तो एन वाली लगती है, सुफिक्स लगता है, तो बन गया ब्यूटेन। अब मैंने कहा फिर आपने क्या देखना होता है, इसका साथ ब्रांचेस देखनी है। एक ब्रांच ये लगी, ठीक है आपके पास, और एक ब्रांच ये लगी है, ठीक है। एक ब्रांच ये लगी है और एक जो है वो आपके पास ये ब्रांच लगी है। अब आपने इसको नाम कैसे देना है, आप कहते हैं ऑर्डर से पहले हम प्रीफिक्स कहते हैं और ब्रांच को लगाते हैं, और ब्रांच को बचे आप प्रीफिक्स का नाम देते हैं और ऑर्डर से पहले प्रीफिक्स लिखते हैं। तो अब आपके पास पहले नंबरिंग करने पड़ेगी हमें। नंबरिंग कैसे करेंगे, मैंने कहा जो ब्रांच जिस एंड ऑफ कार्बन के ज्यादा करीब हो उस साइड से आप नंबरिंग करते हैं। तो ये चेन इस तरफ ज्यादा करीब है तो आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। इसका मतलब कि हमारे पास 2 कार्बन के ऊपर दोनों ब्रांचेस लगी हुई हैं। तो अब हम हैं एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल बन गया डाई मिथाइल। अब सेकंड कार्बन में लगे हैं तो आप कह देंगे ऑर्डर से पहले प्रीफिक्स आता है तो आप लिखेंगे 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, आगे बचे ब्यूटेन। तो इस तरीके से आप जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को इसको भी हमने नाम दे दिया। तो दोनों जो हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर दोनों कंपाउंड गिवन थे, हमने दोनों को जो है वो नोमेनक्लेचर के कर दिया कि इस तरीके से हम मिलकर जो है आयोटिक सिस्टम को यूज करते हुए हम इन्हें नेम देते हैं। क्लियर है जी। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और क्रॉस एंड डॉट फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, और एक और क्वेश्चन है फिर उसके मुताबिक उसको डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह आई होप कि मेरा लेक्चर आपको समझ आया होगा। ठीक, कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट के अंदर लाजमन पूछें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर लाजमन कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।